हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के। मार्क्स तो हम भी जबरदस्त। जैसा कि आपको पता है, मैथ की आपकी क्लास चल रही है और मैथ की आगे पढ़ते जा रहे हैं। तो हमने 4.2 पिछली वीडियो में हमने 4.2 का पहला सवाल करा था। और उसमें शायद 5 क्वेश्चन थे जिनको हमने पूरे 17-18 मिनट में करके दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा जाके देखना, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे तीन क्वेश्चन नंबर 3.2 या हाँ 3.2 और 4.1 के पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो चीज सिखाई जाती है जो आपको ना लिखने पर भी याद हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार जुड़े रहें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहें और अपना साथ देते रहें। आज हमें एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के चलना है। अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं जानता हूँ आप कंजूसी करते हैं शेयर करने में, लेकिन मुझे भी इतना पता है कि दिल आपका पसी चलता है। तो 2 दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे और 2 दोस्तों को उनको पकड़ेंगे जो किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4.2 के दूसरे की तरफ। तो देखते हैं, चलिए आइएगा। अभ्यास 4.2 चल रही थी, आपका विषय गणित था। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल। क्वेश्चन 2 तो ये कहता है उदाहरण में दी गई, तो उदाहरण तो चलना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी की आपकी बुक है तो पेज नंबर बेटे 45 पर उदाहरण नंबर 1 डला हुआ है, यानी 4.1 से पहले भी उदाहरण नंबर 1 डला हुआ है। और उसमें कहा गया निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये है कि इसमें भी समस्याएं 2 हैं, एक समस्या नहीं है। समस्याएं कितनी है? 2 हैं। तो मैंने पहले को लिख के रखा है ताकि आपको पहले बता सकते और फिर उसके बाद में दूसरे को बता सकते। चलो पढ़ेंगे, हो गया स्टार्ट, चलेगा। ये कह रहे जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। कंचे जानते हैं ना आप? तो अगर जो नए बच्चे हैं शायद वो तो ना जान पाए, क्योंकि मोबाइल के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं कि मोबाइल को इतना प्यारा बना लिया हमने कि बस उसमें दूसरी जो किसी काम की नहीं है उनकी वीडियो को स्क्रॉल करते हैं। कभी कभी पढ़ने की वीडियो भी देखिए, ठीक है ना, और ज्यादा देखा करो ताकि आपको आगे आने वाले बच्चे। बेटे ये कंचे क्या होते हैं? गोल गोल होते थे एक कांच की तरह, उनको बोलते हैं हम कंचे। ठीक है ना, गोल गोल छोटी छोटी और कांच की तरह, कांच के बने होते हैं, उन्हें मारना मारना पीटना होता है, उसे बोलते हैं कंचे। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे थे, पता चल गया ना। यानी अगर मैं कहने लगूं आपके पास और मेरे पास मिला के दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तुमने भी 5 खो दिए, 5 खो गए, हो गए। अब उन दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी जो 5 खोने के बाद बचे हैं मेरे पास या आपके पास, उन दोनों की अगर गुणा करते हैं तो कितना रहेगा? 124। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। मतलब ये कह रहा प्रारंभ में, मतलब 5 कंचे खोने से पहले हम दोनों के पास कितने कंचे थे, हमारे पास या मेरे पास। तो देख लें बेटे, तो इसने पूछा प्रारंभ में दोनों के पास होने चाहिए ना कंचे, तो किसके पास है? जॉन के पास और जीवंत के पास। बेटे यहीं पर लिखेंगे हम उत्तर। चलिए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचे, बराबर एक्स। ठीक है ना। अब मैं बताता हूं जॉन और जीवंती को अगर हम जोड़ दें तो 45 कंचे निकलेंगे दोनों। यानी जॉन के पास कितने हो और जीवंती के पास कितने हो, लेकिन दोनों को जोड़ने पर कितने मिलेंगे? 45। अगर हमें जॉन के पास पता चल जाए कि हमारे पास जॉन के पास 15 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे? बताइए कितने होंगे? 30। कैसे पता चली? क्योंकि इसको इसमें से घटा देंगे तो 45 में से 15 को घटा देंगे, बेटे 30 हो जाएगा। पता चल गई ना। यानी अगर एक के पास एक्स कंचे है, दूसरे को 45 में से घटा दो तो दूसरे के कंचे निकल आते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को लिखते हैं यहां पर जीवंती के पास कंचे। कंचे बराबर कितने हुए? 45 में से एक्स को घटा दो। ठीक, चलिए अब ये वाली बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों के पास ये वाले कंचे थे। यहां तक की बात हमारी खत्म हो गई। अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं तो 5-5 कंचे खोने पर 5 कंचे खोने पर तो जीवन जोन के पास कितने कंचे बचेंगे बेटे? फिर
यानी प्रारंभ में कितने थे x और 5 उसने खो दिए, तो x में से 5 घटा दो, 5 कम हो गया, ठीक। जब इसने खोए तो 5 इसने भी खोए हैं, तो इसमें से 5 घटाने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक। जीवंती के पास कंचे, तो ये हो गया 45 माइनस के x माइनस के 5, ठीक। अब बेटे देखो यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है, ये 45 प्लस के 5 माइनस के, मैंने बताया था दो निशान जब अलग अलग हो तो उनको हम क्या करते हैं बेटे, घटाते। तो 45 में से 5 गए, कितने बचेंगे बेटे, 40 माइनस के x। समझ में आएगी बात को ना? तो ये बात समझ लीजिएगा, उनने कहा था कि जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास कंचे, मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास और तुम्हारे पास मिला के अगर 45 कंचे हैं और मैं कहने लगूं मेरे पास 20 कंचे हैं, तो तुम्हारे पास कितने होंगे, कितने हो, 25। क्यों, 45 में 20 घटा दी, मेरे वाले घटा दो। ऐसे ही यहाँ पर है बेटे, जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 में से इसके कंचे घटा दो, जीवंती के पास कितने मिलेंगे, ठीक। अब ये कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो ये 5-5 कंचे खोने पर जॉन के पास कितने कंचे होंगे, तो जो थे हमारे प्रारंभ में उसमें से 5 घट जाएंगे, और जीवंती के पास जो थे उसमें से 5 घट जाएंगे, तो 45 में से 5 जाएंगे, 40 बन गया। अब चलते हैं बेटे, आप क्या कहता है, अब उन दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है बेटे, अब ये चलेगा प्रश्नानुसार। क्यों, ये कह रहा देखो, प्रश्नानुसार क्या इसके और इसके पास जो गुणनखंड कर दें तो उसके मिलेंगे 124। तो देखो x माइनस के 5 और 40 माइनस के x, इन दोनों के अगर गुणा कर दें तो बेटे मिलेंगे आपको 124। अब देखो मैंने क्या बताया था पीछे, एक संख्या है तो पहली वाली को इसके साथ रखेंगे, दूसरी वाली को फिर इसके साथ रखेंगे। पहले x को इसके साथ रखते हैं, तो x 40 माइनस के x, अब माइनस के 5 को फिर दोबारा इसके साथ रख देंगे, ये अपनी जगह रहेगा, तो इसकी बेटे इसमें गुणा करेंगे, तो बनेगा 40x माइनस x की आप 2, इसमें गुणा करो बेटे, माइनस के 5 20, जीरो की गुणा नहीं करते, 20 और 1 जीरो छोड़े 200, अब माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 5x बराबर के 124। अब देखो बेटे यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो दोनों क्या जुड़ जाएंगे बेटे, बन गया 45x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 200, 124। और हमें माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं, इसको उठा के दे ले, मतलब सबको उठा के दे ले जाओ। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये बनेगा बेटे, यहाँ पर तो जीरो बचेगा बराबर के 124 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 45x, ये देखो प्लस क्या होता जाएगा, माइनस का, माइनस वाला प्लस का बन जाएगा बेटे 200। अब इनको सही करके लिख सकते हैं, 124 और 200 324 हो जाएंगे बेटे, इसको लिख देंगे यहाँ पर, एक्स की घात 2 पहले लिखेंगे, माइनस के 45 घटती घातों में लिखते हैं, और माइनस प्लस के 324 बराबर के जी। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटे, अब इसको देखते हैं। हम कहते हैं 324 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ के 45 आ जाए। कैसे करेंगे भाई साहब, मैंने आपको बता रखा है, पहले गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 छिका 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 1, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से कटेगा 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, देखो बेटे हो गया 36, ये हो गया 9, ये हो गया 36 और 9 45 होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स की घात 2 माइनस के 36 प्लस के 9 कितने बनेंगे हमारे 45, और ये एक्स अपनी जगह रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखते हैं एक्स के अंदर गुणा करेंगे ना, एक्स की घात 2 माइनस के 36x, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 9 के एक्स में गुणा करेंगे तो 9x प्लस के 324 बराबर के 0। अब देखो बेटे जोड़े बना के कॉमन लो, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे x, x कॉमन 1x माइनस के, यहाँ से कॉमन लिया तो 36, अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9, 9 से 1 कट जाएगा, 9 से 1 कट जाएगा, तो 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस, 9 से करेंगे 9 तिया 27, कितने बच गए बेटे 5, 27 से 32 5, 5 के आगे 4 लगाएंगे 54, 9 6 14। ठीक, और मैं आपको बता ही चुका हूं, आपको बस 9 कॉमन लेना था, बाकी को ऐसे लिख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगी आपकी अच्छी वाली ट्रिक। देखो तो दोनों जगह ये कॉमन है, तो
x माइनस के 36 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहां पर ये लिया तो ये x माइनस के 9 बराबर क्यों क्या हुआ 0। अब ये दोनों का के बराबर है 0 के, यहां लिखेंगे बेटे यदि x माइनस के 36 बराबर के 0, x बराबर के हो गया 36। यदि x माइनस के 9 बराबर के 0, अब इसको 0 के बराबर रख दो, x बराबर के हो जाएंगे 9। यानी इसका मतलब ये हुआ जीवंती के पास अगर 36 कंचे होंगे तो जीवन सॉरी जोन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। अगर जोन के पास हम 9 रखते हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे। यानी आप में से कोई सा भी एक लिख सकता है, तो ये कह सकते हैं। अब कह रहे हैं उनके पास कितने कंचे थे प्रारंभ में, तो मान लेते हैं जोन के पास कंचे बराबर के 36 और जीवंती के पास कितने आ जाएंगे बेटे, तो जब 36 के आएंगे तो 9 इसके आएंगे जीवंती के पास कंचे। x में 45 में से घटाना 45 में 36 घटाएंगे 9 बचेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यही रहेगा इसका आंसर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसलिए आप चलते हैं इसकी दूसरी समस्या पर। ठीक है ना, देखिएगा। हो गया बेटे, चलिए क्वेश्चन नंबर आप इसके सेकंड की तरफ, पेज नंबर 45 पर ही सेकंड समस्या उसके नीचे लिखी हुई है, तो इसी को देखते हैं बेटे। मैंने कहा था क्वेश्चन को समझते ही हम सारी समस्या का आधार हल कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को समझना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हल्का सा, लेकिन क्वेश्चन को समझते ही समझ में आ जाएगा हमारी बात। वो देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, कुटीर कहते हैं छोटे छोटे जो घर पे बनते हैं, घर पे जो हम कारखाने लगा रहे हैं छोटे छोटे, उनको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब एक दिन कुछ बनाता है, 10 5 जो भी बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इस लाइन को बेटे बड़े प्यार से समझना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मैं एक दिन में 10 खिलौने बनाता हूं, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब 10 में से एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए, एक दिन में कितने घटाए मैंने 10, एक दिन में से 10 घटाने के संख्या के बराबर होगा। यानी 55 में से वो सारे खिलौने घटा दो तो उस दिन का एक मूल्य निकल के आ जाएगा, मतलब एक का मूल्य। समझ में आ गई बात ना, बस यही आपको समझने के लिए। अभी कहा किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपए थी। अब देखिए, अगर मेरे एक मूल्य इतने में बनता, मतलब कितने में बन गया 45 में, तो 10 कितने में बनेंगे बेटे, 45 गुणा 10 कर देंगे, क्योंकि एक का मूल्य है और यहाँ पर 10 का मूल्य निकालेंगे तो 450। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तो उसकी संख्या पता होनी चाहिए, खिलौनों की संख्या की, इस दिन हमने खिलौने कितने बनाए और उसमें 45 में से घटा, 55 में से घटा। ठीक है ना, चलते हैं आप सवाल को, आप समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए बेटे सवाल उत्तर, पहले कह रहा है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों से, तो यहां पर भी वो लिखेंगे माना, उस दिन है, माना उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या, संख्या बराबर x है। अच्छा बेटे इतनी बात याद रखना कि आप तो उतनी लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद होना है तो लिख लो खिलौनों की संख्या, एक दिन खिलौनों की संख्या, बस इतना भी काम हो जाएगा। अब हो गया, हम यहाँ कहते हैं एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का लागत मूल्य। बेटे क्या कहता है देखो, 55 में से 55 में से उस एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में तो निर्मित ही है, में से x संख्या को घटा दो तो उसके बराबर होती है। ठीक, सॉरी बच्चों, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, जिस दिन हमने ये बनाई उस दिन निर्माण लागत हमारे 750 रुपए। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, कुल लागत, कुल लागत बेटे 750, और कुल लागत कैसे निकलेगी, जितने निर्माण किया एक में इसकी गुणा, तो गुणा कर देंगे देखो x की 55 माइनस के x बराबर के 750। ठीक है ना, तो ये गुणा हम कर देंगे, अब किस में गुणा करो, तो ये तो 55x आएगा,
माइनस एक्स की एक्स में करो, एक्स की घात 2 आ जाएगा बराबर कितना 750। इस सबको उठा के ले जाओ, यहाँ पर तो 0 बचेगा, 750 तो ये रहेगा। सॉरी, अब इसको क्रम से रख लो, माइनस का जाके क्या बनेगा बेटे प्लस का, और ये प्लस का माइनस का 55x और प्लस के 750। अब इसको पूरा पूरा उठा लेंगे तो किसमें कोई बदलने का नहीं, एक्स की घात 2 माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर के 0। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 750 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ के 55 आ जाए, तो 25 तिया कितने होते हैं बेटे 75 होते हैं। 25 तिया कितने होते हैं 75, एक जीरो की जरूरत है, एक से इसमें जीरो ले लो, 25 और 30 45 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं हम एक्स की घात 2 माइनस के 30 प्लस के 25, क्योंकि मैंने कह रहा बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, प्लस के 750 बराबर के 0। अब इसके अंदर गुणा करेंगे, एक्स की घात 2 माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस के 750 बराबर एक्स की गुणा करेंगे इसमें, माइनस का बाहर हो तो निशान हमेशा बदलता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। ठीक, अब जोड़े बना के कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहां ले लें, क्या कॉमन है बेटे एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन जैसे ये मैंने लिया यहाँ पर एक्स माइनस के, और ये कितना हो जाएगा बेटे 30। अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का 25 कॉमन ले सकते हैं, और मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना, जो यहाँ लिखा हो उसे वहां लिख दो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे भाग दे के देख लो, 25 से भाग दे 25 का एक्स बचा, प्लस माइनस है तो यहाँ का माइनस, 25 थी या 75, देखो 25 थी या 75, ये 0 बची 0 में, बिल्कुल सेम वही आ गया। ठीक है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 30 क्या है, इन दोनों को हम बाहर लिखेंगे, एक्स माइनस के 30 हमने यहां से यहां पर लिखा तो क्या बचा एक्स बचा, इसको हमने उठा के यहां लिखा तो क्या बचा बेटे यहाँ पर माइनस के 25 बचा। वन क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, पहले इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे, तो यदि करेंगे, यदि x माइनस के 30 बराबर के 0, x बराबर के होगा 30। ठीक, यदि x माइनस के 25 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 25, यानी ये कह रहा है उस दिन खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या 25 होगी, दोनों में से एक संख्या। ठीक है ना बेटे, हम लिख सकते हैं उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, दिन किए गए खिलौनों की संख्या, बराबर 30 या 25। ठीक प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 मिलते हैं आपको नेक्स्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आ रहा है थोड़ा सा तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, एक बार देखते ही आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। और वैसे भी बहुत आसान था, आपको इसमें दिक्कत नहीं हुई। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप भी इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए उतनी मेहनत कीजिए। प्लीज हमारी बात मानिएगा, उसमें आपका फायदा, तुम्हारा फायदा, मेरा फायदा और उन लोगों का फायदा है जो बच्चे यहाँ पर पढ़ के टॉपर बने। मैंने पहले कहा था, अगर भगवान के लिए हम कभी भी दुआ मांगे तो पहले अपने पड़ोसी के लिए मांगे या अपने दोस्तों के लिए मांगे, फिर उसके बाद अपने लिए अगर दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ उनसे ज्यादा हमारे लिए। इसलिए आप अपने 2 बच्चों को जोड़ें, उनको अगर कुछ समझ में आता है तो आपको डबल समझ में आएगा। ठीक है ना। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके बाय।